यस, एंड आई होप कि हम जितने भी लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, हम सब गोवा या फिर मलेशिया के लिए क्वालिफाई करें। आपके जो भी लोग हैं, आपके डाउनलाइंस जो इस रेस में बने हुए हैं, उन्हें थोड़ा सा पुश की जरूरत है आपके साइड से, तो उन्हें भी पुश कीजिएगा। हमारे पास 6 और दिन बचे हैं, हम इस 6 दिन में और ज्यादा धमाका क्रिएट कर सकते हैं फील्ड में, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को गोवा या फिर कुआलालंपुर की अचीवमेंट करवा सकते हैं। ओके, सो आप में से बहुत लोगों को मेरा कॉल भी आ रहा होगा कि आपके डाउनलाइंस ने किया नहीं है, उसे पुश कीजिए। सो यस, हम सबका, यानी कि लीडरशिप और जो कंपनी है, उन सबका मोटिव ये है कि हम जो आपके लिए लेकर आए हैं, आप उसका 100% फायदा उठा सके। और आप सबको पता है कि कंपनी की जो ट्रिप्स होती हैं वो कितनी लैविश होती हैं, चाहे वो डोमेस्टिक ट्रिप हो या फिर इंटरनेशनल ट्रिप हो। आप बहुत सारा मजा करते हो, आप नए नए एक्सपीरियंस लेकर आते हो वहां से। सो जो नहीं गए हैं और जो इस रेस में बने हुए हैं, मैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस ट्रिप को क्वालिफाई कीजिए और अपना पहला इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लीजिए। मोदी केयर से अगर आप इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेंगे तो आप और भी ज्यादा अच्छा अनुभव कर पाएंगे वो इंटरनेशनल ट्रिप के। ओके, सो यस, आज का सेशन जो होगा वो होगा हमारा हेयर केयर का सेशन। सो अवनी जी, जैसे मैंने कहा था, हेयर केयर के लिए हमें 2 दिन लगेंगे, पर हेयर केयर के लिए हमें 3 दिन लगेंगे। ओ। ओके। सो आज के सेशन में हम सिर्फ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने स्किन का शुरुआत किया था कि बेसिक क्या होता है स्किन का, वैसे हम हेयर केयर के बारे में बात करेंगे। फिर हम कल सैलून प्रोफेशनल और सैलून प्रोफेशनल का जो रेंज है, सैलून बेसिक और सैलून प्रोफेशनल वाला रेंज, मुरक्कन आर्गन वाला रेंज, उसको कंप्लीट करेंगे। और तीसरे दिन पे हम फॉरेस्ट नेक्टर का हेयर केयर कंप्लीट करेंगे। चौथे दिन पे हम मेकअप करके अपने डीटीडी को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो थोड़ा सा मेरे साइड से कैलकुलेशन मिस हो गया था कि 2 दिन लगेंगे या 3 दिन, पर 3 दिन लगेंगे हेयर केयर को। अब जब हम हेयर केयर की बात करते हैं तो हेयर केयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी कभार हम ही भूल जाते हैं कि हेयर केयर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम हेयर केयर का मतलब सिर्फ ये समझते हैं कि चलो हफ्ते में 2 दिन बालों को धुल लिया। हम में से बहुत लोगों का ये भी ओपिनियन होगा कि हफ्ते में एक बार बालों को धुलने को हम हेयर केयर कहते हैं। नहीं, आप जितने अच्छे से अपने स्किन का ख्याल रखते हैं, स्किन के लिए हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वाइटामिन लेते हैं, उसके साथ साथ हम 6 से 7 स्टेप का स्किन केयर करते हैं वीकली एंड डेली बेसिस पे। उन सब की तरह हमारा हेयर केयर रूटीन भी होता है, और हेयर केयर रूटीन भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जितना हमारा स्किन केयर इम्पोर्टेंट होता है। अब हेयर जो है हमारे बाल, ठीक है, हेयर्स नहीं कहते हम उन्हें, हेयर कहते हैं। ठीक है, सो हेयर जो है वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अब प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है जो हमारे बालों को बनाता है? हमारे हेयर के भी 3 लेयर हैं। ओके, बट उन 3 लेयर में हम बेसिकली उस लेयर लेयर की बात नहीं करेंगे, बट जो हमारे बालों को बनाता है और जो हमारे बालों को कलर देता है उसके बारे में आप जानेंगे। हमारे बाल प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अब हमारे बालों में ना एक सेल है जिसका नाम है केरेटिनोसाइट। केरेटिनोसाइट, ओके। ये क्या करता है? ये केराटीन बनाता है। केराटीन एक तरीके का प्रोटीन है जो आपके बालों को मजबूती देता है, जो आपके बालों को ग्रोथ देने में मदद करता है। ठीक है, अगर आपका कुछ कारणों की वजह से, फॉर एग्जाम्पल दवाइयों पे है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, बहुत सारी कलरिंग करवा रहे हो आप लोग, जो मार्केट में हम कलर करवाते हैं ना, पूरा का पूरा ब्लीच करवा दिया, फिर पूरा का पूरा ग्लोबल करवा दिया, इससे क्या होता है? हमारा जो केराटिनोसाइट, जो प्रोटीन बनाता है केराटिन नाम का, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण बालों में नमी जो होती है वो खो जाती है। हमारा ग्रोथ जो है एक जगह पर स्टैग्नेंट यानी कि रुक जाता है। बहुत लोग आपके पास कंप्लेन लेकर आते हैं ना, मैडम जब से ये करवाया तब से बाल ही नहीं बढ़ रहे। क्यों? क्योंकि आपका जो केराटिनोसाइट का जो केराटीन बनाने का प्रोसेस था, नेचुरल केराटीन बनाने का जो प्रोसेस था, वो डिस्टर्ब हो गया है, जिसके कारण बालों में आपके नमी नहीं बच रही है, बाल बहुत ज्यादा रूखे सूखे लग रहे हैं, साथ ही साथ आपके बाल बढ़ नहीं रहे हैं। ओके, ये होता है हमारे बालों को बनाने वाला
एलिमेंट जिसका नाम है केराटिनोसाइट, जो केराटीन बनाता है, जिसके कारण बाल उगते हैं। ओके, साथ ही साथ एक हेयर फॉलिकल है। डर्मिस, 3 लेयर है हमारे स्किन के, सेम हमारे स्कैल्प पे भी तीनों लेयर है, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। यानी जो स्कैल्प नोटिस करते हो आप, वो एपिडर्मिस है। इसके नीचे हमारा जहाँ पे हेयर रूट, जहां से उगते हैं हमारे बाल, जिसे हम कहते हैं, वो डर्मिस में है, जिसे हम कहते हैं हेयर फॉलिकल। ठीक है, इसलिए आपने ग्रोथ सीरम में सुना होगा ना कि आपके बालों के स्कैल्प के अंदर जाके आपके हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। हेयर फॉलिकल जहां से आपके बालों की ग्रोथ शुरू होती है, जहां से वो ग्रो करना शुरू होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम वैक्सिंग करते हैं तो क्या होता है, जो एपिडर्मिस के बाल होते हैं वो निकल जाते हैं, फिर डर्मिस जहां से उसकी ग्रोथ है वो बची हुई होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आपके हेयर ग्रोथ साइकिल के ऊपर, वो 15 दिन के बाद आपके वैक्सीन के बाद छोटे छोटे बाल वापस से आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हेयर फॉलिकल आपका जो है वो नष्ट नहीं हुआ होता है, वो बर्बाद नहीं हुआ होता है। बट बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आपको परमानेंट हेयर रिमूवल करवाना है तो आपको लेजर करना पड़ेगा। यस, लेजर क्या करता है, डर्मिस में आपके हेयर फॉलिकल को पूरी तरीके से डैमेज कर देता है, जिसके कारण आपका हेयर ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाता है। ओके, सो हमारे जो बाल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ओके, एक होता है हमारा हेयर रूट, बल्ब जिसे हम कहते हैं, जो हमारे डर्मिस में है। आपने देखा होगा कभी जड़ से बाल टूटते हैं, नीचे एक व्हाइट कलर का हेयर बल्ब दिखाई देता है बालों में, जड़ों में, उसे हम हेयर रूट कहते हैं। ये जो है हमारे ये वाले बाल, ये वाले बाल, हाँ, इसे हम कहते हैं हेयर शाफ्ट। क्या कहते हैं, हेयर शाफ्ट। हेयर शाफ्ट मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ अगर आपको स्पेलिंग ना समझे तो। ठीक है, हेयर शाफ्ट कहते हैं। और ये है हमारा एंड्स, ये जो नीचे वाले बाल है वो हेयर एंडिंग है, हमारी एंड्स ऑफ द हेयर। ठीक है, अब हमारे बालों को कलर कौन देता है, केराटिन हमारे बालों को बनाता है। हेयर फॉलिकल जहां से हमारे बालों की ग्रोथ शुरू होती है, हमारे बालों को कलर कौन देता है। यस धारा जी, बताओगे कौन देता है कलर हमारे बालों को। कीजिए अनम्यूट। हेयर को कलर रूट स्कैल्प से आता है। हाँ, कौन देता है कलर, स्कैल्प से कैसे कलर आएगा, कलर कौन देता है, क्या नाम है उसका जो हमारे बालों को कलर देता है। केरेटिनोसाइड। वो तो हमारे बालों को मजबूती देता है, वो हमारे बालों को बनाता है। ओके, चलो ठीक है। रोशनी जी बताओगे। हेयर शाफ्ट हमारा हेयर कलर बनाता है। अच्छा, स्किन केयर के नोट्स बनाए थे आप लोगों ने, हम्म। पन्ने को पलटिए, डे 1 पे जाइए और ढूंढिए हेयर को कलर कौन देता है, जल्दी जल्दी। हाइपोडर्मिस्ट आ, नहीं, कलर बनता है उससे, है ना। नहीं, हाइपोडर्मिस कहाँ से कलर देगा, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी, एक एक सेल है उधर पे। यस, वेरी राइट, वेरी ट्रू स्वीटी, वेरी गुड, मेलेनोसाइट। वेरी गुड स्वीटी, मेलेनोसाइट हमारे बालों को भी कलर देता है। उस सेशन में मैंने आपको बताया था हमारे स्किन को, आंखों को, नाखूनों को और बालों को कलर देने वाला सिर्फ एक ही सेल है, जिसका नाम है मेलेनोसाइट। सेम, बहुत ज्यादा मेलानिन है तो गहरे काले घने बाल, बहुत कम मेलानिन है तो सुनहरे गोल्डन ब्राउनिश बाल। आपने देखा होगा ना कि जो बच्चे छोटे जो बच्चे होते हैं, हम तो बड़े होके कलर कर लेते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं जिसके कारण बालों का कलर चेंज हो जाता है। बट आपने देखा होगा जब एक न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न होता है, थोड़ा सा अगर वो डस्की साइड पे होगा तो एकदम ही जेड ब्लैक काले बाल होते हैं, और वो बहुत ज्यादा फेयर टोन पे होगा तो सुनहरे गोल्डन ब्राउनिश बाल होते हैं। बिकॉज मेलेनोसाइट, मेलानिन जो बनाता है वो आपके बालों में भी कलर प्ले करता है। सेम अगर उनका कलर थोड़ा सा मीडियम टू डस्की के साइड जाएगा तो आपने आंखों का कलर देखा होगा कि ब्राउन पे आ जाता है, ब्राउनिश कलर पे।
वेरिन अगर आपने देखा होगा कि वो डस्की है तो आंखें एकदम काली होती है, डार्क ब्लैक आईज होती है। या फिर अगर आपने देखा होगा मेलानिन बहुत कम है तो उनकी आईज होती है या तो सी ग्रीन, सी ब्लू, ग्रे, लाइट ब्राउनिश, हेजलनट कलर। ये सारी की सारी चीजें होती है आपके डर्म, किसके ऊपर डिपेंड, मेलेनोसाइट के ऊपर डिपेंड। ओके, सो हमारे बालों को भी जो कलर देता है उसका नाम है मेलेनोसाइट, जो मेलानिन बनाता है और हमारे बालों को कलर देता है। ठीक है, अब तक हमने क्या जाना कि हमारे जो बाल है वो कहाँ से उगते हैं, डर्मिस लेयर में हेयर फॉलिकल है वहां से। हमारे बालों में एक सेल है जिसका नाम है केराटिनोसाइट, जो केराटिन बनाता है और हमारे बालों को मजबूती देने में मदद करता है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, आउट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से ये केराटिनोसाइट डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण बाल रूखे सूखे हो जाते हैं, ग्रोथ रुक जाता है बालों का, और बाल बहुत बेजान से लगते हैं। ठीक है, अब हमारे बालों को कलर देने का काम करता है मेलिनोसाइट, जो मेलानिन बनाता है और हमारे बालों को कलर देता है। हमारे बाल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेयर रूट, शाफ्ट और एंड्स ऑफ द हेयर। ठीक है, समझ लिया ये आप लोगों ने? यस, ओके, समझ लिया राइट? प्लीज थम्स अप दिखाइए अगर समझ गया तो। ओके, अब हम बात करते हैं बालों के प्रॉब्लम्स के बारे में। बालों में प्रॉब्लम्स कैसे कैसे आते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि फील्ड पे जब हम जाते हैं तो हमें क्या क्या दिक्कतें, कौन से हेयर प्रॉब्लम्स सुनाई देते हैं लोगों से। यस, जल्दी जल्दी, कैन आई सी योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स? ओके, डैंड्रफ, फॉलिंग, ओके, हेयर फॉल, यस, hair fall, roughness, no volume, yes, dry hair, okay, okay, hair fall, frizzy hair, yes, hair dullness, ठीक है, ओके, hair dry, hair fall, और split ends, yes, very very true, चिपचिपे बाल, yes, early white hairs, yes, okay, thank you so much। देखिए, जब हम जाते हैं फील्ड में या फिर जब हम लोगों से मिलते हैं तो हम मेजर 5 प्रॉब्लम्स देखते हैं बालों में। एक होता है ड्राई हेयर, ड्राइनेस ऑफ द हेयर, जिसके कारण बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी हो जाते हैं, बाल बहुत ज्यादा डल हो जाते हैं। दूसरा होता है हेयर फॉल। तीसरा होता है बॉल्डनेस, बालों का गंजापन, समय से पहले बाल जाना। चौथा होता है डैंड्रफ, और पांचवा होता है ग्रेनेस, बालों का समय से पहले सफेद हो जाना। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले तो बात करेंगे ड्राइनेस की। ड्राइनेस बालों में क्यों होता है? बहुत से लोग ये जब हमारे जो मम्मी दादी वाला जमाना है वहां पे वो हेयर ऑयलिंग को बहुत ज्यादा महत्व देते थे, राइट? उनके बालों में हमेशा तेल होता था, या फिर उनको चाहिए होता था कि इसको हम थोड़ा सा वार्म करें, इसमें मेथी के दाने डालें, कड़ी पत्ते डालें और उसको एक हर्बल ऑयल बनाएं और हम अपने बालों पे मसाज करें, ताकि हेयर को बहुत अच्छा सा पोषण भी मिल जाए, न्यूट्रिशन भी मिल जाए और बालों का जो ड्राइनेस है वो भी खत्म हो जाए। बट जैसे जैसे हमने मॉडर्निज्म अपना लिया है, वेस्टर्न कल्चर की ओर हम जैसे जैसे बढ़ने लगे हैं, हमने बालों को ऑयलिंग करना छोड़ दिया है, जिसके कारण बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। देखिए, हमने स्किन केयर के सेशन में पढ़ा था स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है, जो तेल बनाता है और पसीना बनाता है। सब सबके बालों पे या सबके शरीर पे सेम पसीना बनता है, सेम तेल बनता है कि वो डिफर होता है, अलग अलग होता है, राइट? सेम नहीं होता। तो सेम वे सबके स्कैल्प पे सेम अमाउंट ऑफ ऑयल नहीं बनता है। किसी किसी के स्कैल्प पे बहुत ज्यादा ऑयल बनता है, जिसे वो कहते हैं चिपचिपा स्कैल्प। उसमें अगर आप ऑयलिंग एक आधा बार मिस भी कर दोगे ना तो चलता है। सबके स्कैल्प पे इक्वल अमाउंट ऑफ ऑयल नहीं बनना, यानी आपके बालों को पोषण नहीं मिल रहा है, जो नमी होती है वो नहीं मिल रही है, जिसके कारण बालों में ड्राइनेस आने की समस्या होती है। दूसरा, हमें स्ट्रेट हेयर्स बहुत ज्यादा पसंद है ना, स्ट्रेट दिखते हैं, सीधे दिखते हैं, तो हमें लगता है कि बाल बहुत ज्यादा मैनेजेबल दिखते हैं, तो हम क्या करते हैं,
आयनिंग करते हैं, ब्लो ड्राइंग करते हैं बार बार, या फिर बहुत से लोग एक जुगाड़ करते हैं, पता है, बालों को स्ट्रेट करने के लिए टाल लेके, आयन लेकर उससे बालों को सीधा किया जाता है। ठीक है, विच इज वेरी कॉमन। बहुत से ब्यूटी पार्लर्स में अगर आप जाते हो, वो भी स्ट्रेटनर नहीं लगाते हैं, वो आपके बालों को आयन लगाते हैं ताकि आपके बाल एकदम सीधे हो जाए। ये सब एक्सेसिव हीट देता है, यानी इतनी हीट की रिक्वायरमेंट मेरे बालों को नहीं थी, बहुत ज्यादा हीट देता है, जिसके कारण आपके बाल ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, क्योंकि आपके बालों में नमी ही नहीं बचती है। नेक्स्ट, हम बहुत ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं अपने बालों को धुलने के लिए। देखो, हमें पता है, वी आर एजुकेटेड कि हाँ, बालों पे गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बट बहुत से लोग जिनसे आप मिलते हो, क्योंकि ठंड का मौसम है, बहुत से कच्छ के बेल्ट में बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा गर्म पानी से अपने बालों को धुलते हैं। अगेन, दैट इज नॉट राइट। वो क्या करता है, वो आपके बालों को डैमेज देने का काम करता है, आपके बालों से नमी ले लेता है, साथ ही साथ आपके बालों को जो नरिशमेंट चाहिए होती है वो बिल्कुल भी नहीं देता है, और आपके बाल लास्ट में ड्राई हो जाते हैं और फ्रिजी हो जाते हैं, क्योंकि जो बची कुची नमी होती है हमारे बालों की वो खो जाती है। ओके, इसके कारण हमारे बाल ड्राई, डल और फ्रिजी दिखते हैं। अंडरस्टूड? जो पहला एक्सप्लेनेशन था, ड्राइनेस, डलनेस, फ्रिजीनेस कैसे होता है बालों में, यस, नो, प्लीज बताओ। ओके, ठीक है। सेकंड, डैंड्रफ। अब ड्राइनेस भी ना, डैंड्रफ और ड्राइनेस एक दूसरे को लिंक है। डैंड्रफ क्यों होता है? आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं जो विंटर्स में ही डैंड्रफ का शिकार होते हैं, और बहुत से लोग हैं जो ओवरऑल सीजन डैंड्रफ का शिकार होते हैं। वो क्यों होता है? फर्स्टली, डैंड्रफ हमेशा ड्राइनेस पे पनपता है, यानी जहां पे ड्राइनेस होगी वहां पे डैंड्रफ बनेगा। डैंड्रफ एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है आपके स्कैल्प के ऊपर। आपने देखा होगा कि हमारी जो स्किन है उसके ऊपर ड्राई स्केलिंग भी कब होती है? जब बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाती है स्किन पे, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ जाती है, तो आपने देखा होगा ऐसे ऐसे क्रैक्स बन जाते हैं स्किन के ऊपर, और वो भी व्हाइट कलर के। सेम आपके स्कैल्प पे बनते हैं, क्योंकि आपके स्कैल्प पे आपने नमी नहीं दी है। आपके स्कैल्प का एक खाना है जो आप नहीं खिलाते हो, जिसका नाम है ऑयल। ठीक है, ऑयलिंग एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है आपके बालों से डैंड्रफ को दूर करने के लिए, आपके बालों से ड्राइनेस, डलनेस को दूर करने के लिए। अब डैंड्रफ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इची डैंड्रफ और एक होता है ड्राई डैंड्रफ। ड्राई डैंड्रफ कैसे बनता है? जब नमी नहीं मिल रही है स्कैल्प को, तो स्कैल्प में स्केलिंग आ जाती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम डैंड्रफ कहते हैं। चिपचिपा डैंड्रफ कब बनता है? जब आपके बालों में बहुत ज्यादा एक्सेसिव ऑयल आता है और आप उसका ध्यान नहीं रखते हो। देखो, बहुत लोग क्या करते हैं, चिपचिपा स्कैल्प होने के बाद भी ना हफ्ते में 1 या 2 बार ही हेयर वॉश करते हैं। इन इन हेयर टाइप को हर ऑल्टरनेट डेज में हेयर वॉश रिक्वायर्ड होता है, यानी आज बालों को धुला, कल मत धुलिए, वापस परसों आप धुलिए। इससे क्या होता है, बालों की हाइजीन जो है वो मेंटेन रहती है, और आपके बालों में वो चिपचिपा जो डैंड्रफ होता है वो नहीं बनता है। ठीक है, तो डैंड्रफ इस तरीके से बनता है। तीसरा, एक और गलती करते हैं, इन केस अगर आप कंडीशनर लगाते हैं तो आप स्कैल्प से लगा लेते हैं। बहुत लोगों को लगता है नीचे के बाल बहुत मुलायम हो गए, चलो ऊपर के बालों को भी मुलायम, सिल्की कर देते हैं, ताकि हम जब चले तो बाल इस तरीके से बाउंस होने चाहिए और बाल बहुत ज्यादा सिल्की दिखने चाहिए। इस गलत फहमी की वजह से हम कंडीशनर स्कैल्प में भी लगा लेते हैं, और वो कंडीशनर आपके बालों में डैंड्रफ देने का काम करता है, क्योंकि कंडीशनर कभी भी स्कैल्प में नहीं लगाया जाता। हम जब प्रोडक्ट्स की ओर आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कैसे करना है, एप्लीकेशन कैसा होगा स्टेप बाय स्टेप। बट अभी फिलहाल के लिए ये लिख लीजिए कि अगर आपने डैंड्रफ हुआ है, आप अगर कंडीशनर स्कैल्प में लगाते हैं, तो वो भी एक चांसेस हो सकता है आपके बालों में डैंड्रफ बनाने का। ओके, तो सेकंड पॉइंट समझ आ गया आप लोगों को? डैंड्रफ किस तरीके से बनता है? यस, नो, मे बी, कैन आई सी योर थम्स अप? समझ गया डैंड्रफ कैसे बनता है? ओके। थर्ड, बात करेंगे हम हेयर फॉल की।
हेयर फॉल क्यों होता है? अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि कितने बालों रेगुलर टूटना आप हेयर फॉल कहते हैं? बाल अगर 100 टूटे तो हम हेयर फॉल कहते हैं, 50 टूटे तो हम हेयर फॉल कहते हैं। ओके, स्वीटी का कहना है 50। एनीवन? मनीषा जी भी कह रही है 50, 100, 100 प्लस, मोर देन 100। ओके ओके, ठीक है। मेजरली सब 50 और 100 में ही आंसर कर रहे हैं, ठीक है। रेगुलरली 150 बालों का झड़ना, यानी 150 बालों का कोम में आ जाना, उसे हम हेयर फॉल नहीं कहते। ओके, हेयर फॉल किसे क्या कहा जाता है? मैक्सिमम हेयर फॉल। देखिए क्या होता है, हम जिस पिलो पर सोते हैं उस पिलो पे हेयर, जिस अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ, अगर मैं यहाँ से खड़ी होंगी तो ये मेरा ये पूरा का पूरा फ्लोर बालों से भर जाना चाहिए, मेरे कपड़ों पे बाल दिखाई देने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम किचन में खाना बना रहे हैं, किचन के फ्लोर पे बाल, इससे कहते हैं हम हेयर फॉल। 150 हेयर जब आप कोम करते हो तो वो डेड हेयर होते हैं, वो अपने आप आपके कोम में आ जाते हैं। जैसे डेड सेल स्किन से निकल जाते हैं, वैसे कोमिंग के दौरान डेड हेयर्स निकल जाते हैं, उसे हम कहते हैं नॉर्मल हेयर। 200 और 200 से ज्यादा जब आपके बाल झड़ते हैं, 200 और 200 से ज्यादा बाल झड़ना मतलब सब जगहों पे बाल अगर आपको दिखते हैं, उसे हम कहते हैं हेयर फॉल। हेयर फॉल दो चीजों के कारण होता है, आपके शरीर में वाइटमिन, आयरन डेफिशिएंसी आपको हेयर फॉल देती है। ठीक है, वाइटमिन की कमी आपको हेयर फॉल देती है। दूसरा, आप अगर बहुत ज्यादा केमिकल ट्रीटमेंट कराते हैं, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, सिस्टीन, ग्लोबल हेयर कलर, ब्लो ड्राइंग, हाइलाइटिंग, ये अगर कंटिन्यूअस आप करवाते हैं तो आप हेयर फॉल का शिकार हो सकते हैं। या फिर पोस्टपार्टम, आफ्टर डिलीवरी जो फेज होता है एक विमेन का, उसमें हेयर फॉल होता है। उसमें हेयर फॉल कैसा होता है? 200 वाला हेयर फॉल, क्योंकि हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो गए होते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि शरीर को 3 साल लगते हैं नॉर्मल होने में आफ्टर डिलीवरी। तो उस टाइम पे, उस फेज में जो भी बाल उनके झड़ते हैं उसे आप हेयर फॉल कहते हो। और उस टाइम पे उन्हें अपने वाइटमिन का ध्यान बहुत अच्छे से रखना होता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे तो हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सी औरतें पोस्टपार्टम में ही बॉल्डनेस का शिकार हो जाती है, यानी उनका वॉल्यूम जो है वो एकदम से खत्म हो जाता है। ठीक है, सो वाइटामिन रिच खाना खाना चाहिए, वाइटामिन वाले सप्लीमेंट लेने चाहिए। अगर वो लैक्टेटिंग मदर है, यानी फीड कराने वाली मदर है, तो डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही कोई भी वाइटामिन का इनटेक करना चाहिए, और अपने बालों का ध्यान वो उस तरीके से रख सकती है। चौथा प्रॉब्लम है हमारा बॉल्डनेस, यानी गंजापन। गंजापन दो तरीके से होता है। एक आपकी फैमिली हेरिडेटरी प्रॉब्लम होती है, यानी जेनेटिक, आपके घर में किसी को वो प्रॉब्लम हुई है, वो आपको पास ऑन हुई है। ये सारी चीजें जो होती हैं वो पास ऑन होती हैं, राइट? स्किन, बाल और हेल्थ के साथ जो भी चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल थायराइड, डायबिटीज, ये सारी चीजें आपको पास ऑन होती हैं आपकी जेनेटिक ट्री के अकॉर्डिंग। सो पहला तो जेनेटिक होगा। जेनेटिक को आप पकड़ के रख सकते हो, यानी और ज्यादा नहीं होने दे सकते हो, बट आप उसको खत्म नहीं कर सकते हो। बट किसे आप खत्म कर सकते हो? जो अकरिंग है, यानी कुछ कारणों की वजह से हो गया है। बहुत लोग टाइट हेयर स्टाइल करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, राइट? बहुत टाइट जूड़ा बना लिया, जब जूड़ा आपने बनाया तो यहाँ के जो बाल हैं वो स्ट्रेच हो गए। यहाँ के जब बाल स्ट्रेच हो गए तो यहाँ से हेयर फॉल, यहाँ से आपका हेयर लाइन रिसीड होना शुरू होगा, यानी यहाँ से आपको गंजापन आना शुरू होगा। दूसरा, हम मार्केट के सिंदूर लगाते हैं जो बहुत ही ज्यादा केमिकल ड्रिवन सिंदूर होते हैं। ठीक है, हमने सेक्शन किया, आजकल हमने बहुत अच्छे अच्छे लुक्स देखे हैं, मेकअप लुक, तो उसमें हमने सीखा है कि सिंदूर बहुत ज्यादा अच्छे से लगाया जाता है ताकि आपको एक प्रॉपर पार्टी लुक, प्रॉपर रिसेप्शन लुक मिल सके। बट उस सिंदूर में कितना केमिकल है वो हमें नहीं पता होता है, राइट? वो केमिकल भी आपका जो मिडिल सेक्शन है उसे खाली करता है, यानी यहाँ के जो बाल होते हैं उसे खाली करते हैं। महिलाओं में दो तरीके से गंजापन आता है, ठीक है? एक होता है यहाँ वाला गंजापन सामने से, क्योंकि हम जूड़ा, चोटी या पोनी बहुत टाइटली बांध कर रखते हैं,
क्योंकि हमें लगता है किचन में जब हम काम करते हैं तो हमारे बाल इधर उधर नहीं होने चाहिए, एक जगह पे रहने चाहिए, और वो पूरे दिन तक बाल नहीं खुलते हैं उस टाइट जूड़े में, लाइन रिसीड होती है। और अगर हम केमिकल बेस्ड सिंदूर लगाते हैं, सेंटर पार्टीशन जो है हमारा वो खाली होने लगता है। ये दो प्रॉब्लम महिलाओं में होती है। ठीक है, पुरुषों में गंजापन कहाँ का होता है? इस पोर्शन का, क्राउन एरिया का। पहला जेनेटिक, दूसरा वो अगर बाइक चलाते हैं, हेलमेट पहनते हैं, उस हेलमेट की वजह से जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, यानी इस तरीके से आपके बालों के बीच में और हेलमेट के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है, यानी आपके बाल और हेलमेट एक दूसरे में इस तरीके से घिस जाते हैं, जिसके कारण वहां के जो बाल हैं वो निकलने लगते हैं और आपके बालों में गंजेपन की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। ये सारी चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं और जो खोए हुए बाल हैं उन्हें हम वापस भी लेकर आ सकते हैं। बट कौन से बॉल्डनेस को हम बिल्कुल भी हेयर ग्रोथ नहीं दे सकते? आपने देखा होगा बहुत से लोगों का जो स्कैल्प है वो एकदम चमकदार हो जाता है, शाइनी हो जाता है, राइट? एक भी बाल नहीं दिखते हैं, सिर्फ जो उनका गंजापन है ना वो सिर्फ चमकता है। ऐसे ऐसे बॉल्डनेस को हम हेयर ग्रोथ नहीं दे सकते हैं, बिकॉज उनके जो बाल हैं, डर्मिस में जो हेयर फॉलिकल है वो पूरी तरीके से डेड हो चुके हैं। तो साइंस जो है वो आपकी पुअर हेल्थ को हेल्दी बना सकता है, बट डेड चीजों को एक्टिव नहीं कर सकता है। ठीक है, अंडरस्टूड? यस, नो? कैन आई सी योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स? हैंड, थम्स अप या फिर यस नो कुछ लिख के बता सकते हैं हम। ओके, थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ग्रेनेस किस कारण होता है। हम सब देखते हैं कि जो अभी के 7-8 साल के बच्चे होते हैं ना, उनमें भी ग्रेनेस की शिकायत होती है कि बाल सफेद हो रहे हैं, बाल बहुत ज्यादा। अब तो 20 साल के बच्चे भी सफेद बालों का शिकार हो जाते हैं। और हमारे मम्मी पापा के जमाने में उनकी उम्र अगर 50 भी हो गई है तो उनको एक आधे ग्रे बाल आए होंगे, पूरे बालों में ग्रेनेस नहीं। बट अभी के जो बच्चे हैं, क्यों होता है? हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुका है, हम सब मानते हैं। हम हेल्दी फूड के जगह पर हम जंक का इंटेक कर रहे हैं। हम बालों पे मल्टीपल केमिकल्स लगाते हैं, चाहे वो कलर हो, ब्लो ड्राइंग हो, बालों को स्ट्रेट करना हो, या फिर लड़कों का बालों को जेल होल्डिंग स्प्रे से सेट करना। ये सारे केमिकल इम्पैक्ट करते हैं आपके मेलानिन के ऊपर। बालों में जो मेलानिन है उस पे इम्पैक्ट होता है और आपका मेलानिन कलरलेस हो जाता है, यानी वो अपना जो कलर है वो खो देता है, जिसके कारण बालों को सफेद होना पड़ता है। दूसरा, अगर आपके बच्चों में आयरन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, आयरन और कैल्शियम की कमी है, उसके कारण आपके बच्चों के बालों में ग्रेनेस आ रही है। और तीसरा, अगर आपके फैमिली ट्री में ये जेनेटिक है तो आपको समय से पहले ग्रेनेस आ सकती है। फैमिली ट्री किसे कहते हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जब हम किसी को बताते हैं ना कि क्या आपकी फैमिली में ये किसी को प्रॉब्लम है, तो लोग कहते हैं नहीं, मेरे फैमिली में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं है, मेरे हस्बैंड को नहीं है, मेरे मम्मी पापा को नहीं है, उनके मम्मी पापा को नहीं। फैमिली जेनेटिक डीएनए डैमेज हम किसे कहते हैं? मेरे दादा, उनके दादा, उनके दादा में से किसी को हो सकता है, मेरे नाना, उनके नाना, उनके नाना में से किसी को हो सकता है। इसे हम कहते हैं फैमिली ट्री। तो हो सकता है आपके 2 पीढ़ियों को ये प्रॉब्लम नहीं आई होगी, पर तीसरी पीढ़ी को ये प्रॉब्लम पास हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वो डीएनए को डैमेज करता है। जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है वो डीएनए को डैमेज होता है। जब डीएनए डैमेज होता है तो आपका डीएनए पास ऑन होता है, और उस डीएनए पास ऑन में किसी को कहीं पे वो हिट हो जाता है और वो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। ग्रे हेयर को वाइटामिन के साथ हम ब्लैक नहीं कर सकते हैं, बट आने वाले ग्रे हेयर्स को हम बचा सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोग जब हम उनको कहते हैं कि आप आयरन कैल्शियम लीजिए क्योंकि डेफिशिएंसी दिखा रहा है, तो उन्हें लगता है जो मेरे सफेद बाल हैं वो काले हो जाएंगे। नहीं, आपका मेलानिन कंप्लीटली वहां से लॉस हो गया है। ठीक है, तो मेलानिन वहां पर नहीं आएगा, बट यस आने वाला जो प्रॉब्लम है उसे बचा सकते हैं। यस, एनी जनरेशन धारा उनको प्रॉब्लम हो सकती है, एनी जनरेशन हो सकता है। आपके मम्मी वाले जनरेशन को नहीं है, आपके जनरेशन को नहीं है, उसके बाद वाले जनरेशन को नहीं है, बट उसके बाद वाले जनरेशन को हो सकती है, बिकॉज वो डीएनए में डैमेज होता है। ठीक है,
सो इस तरीके से ग्रे हेयर, जो ग्रे हेयर होते हैं तो हमें 3 चीजें पूछनी है। क्या आप बहुत ज्यादा कलर केमिकल होल्डिंग स्प्रे जेल्स का इस्तेमाल करते हैं? क्या आपके फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है? और अगर नहीं तो आयरन और कैल्शियम का एक टेस्ट करवाइए। अगर यहाँ पे डेफिशिएंसी है तो इसके कारण आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। थर्ड, अब देखिए जब हम बालों के मेलानिन की बात करते हैं तो हम अपने बालों को धूप में कभी भी खुला ना छोड़ें। हमें पता है कि बाल जब खुले होते हैं तो फेस का स्ट्रक्चर, फेस फ्रेमिंग बहुत अच्छी लगती है हमें, क्योंकि फेस पे एक अलग सा ही लुक होता है। बट हम हमेशा ये ध्यान रखिए कि बालों को धूप में कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। बालों को आप एक बहुत ही लूज पोनी में बांध लीजिए या फिर उसे रैप करके एक क्लचर लगा लीजिए, और हो सके तो आप अपने बालों को स्कार्फ से कवर कर लीजिए। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा ना कि पोनी बनाते हैं, पोनी को स्कार्फ को पोनी पे बांध देते हैं ताकि उनकी पोनी कवर रहे। क्यों? क्योंकि जो सनलाइट है जैसे हमारे फेस के पिगमेंटेशन को ट्रिगर करती है। ठीक है। ओके, किसी ने पूछा है कुछ सवाल, मैं जवाब दूंगी, थोड़ा सा रुक जाइएगा चैट बॉक्स में। सो जैसे पिगमेंटेशन, मेलानिन प्रोडक्शन सन रेज ट्रिगर करता है ज्यादा करने का, वैसा ही धूप के कारण हमारा जो मेलानिन प्रोडक्शन है बालों में वो ट्रिगर होता है कम होने का। आपने देखा होगा जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जो हमें सड़कों पे दिखते हैं, उनके बाल हमेशा आपको बहुत अलग से कलर के दिखते हैं। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रेज, सन रेज, जो उनके बालों का जो मेलानिन है उसको खत्म कर देती है और उसका कलर ही कुछ और हो जाता है। सेम प्रॉब्लम अगर हम धूप में बहुत टाइम तक अपने बालों को खुले रखते हैं और हमेशा धूप में अपने बालों को खुले ही रखते हैं तो हमारे बालों का मेलानिन ट्रिगर हो सकता है और हमारे बालों का भी कलर चेंज हो सकता है। यस, बालों के कलर को सफेद नहीं कर देगा, बट ब्लैक से बालों का कलर बहुत सा चेंज हो जाता है, रेडिश में आ जाता है, ब्राउनिश में आ जाता है कलर, बिकॉज ऑफ सनलाइट। इसलिए हमेशा अपने बालों को रैप करके रखिएगा, खुला मत छोड़िएगा बस जब आप धूप में जाते हैं। इस तरीके से हमारे बाल होते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स होती हैं और ये मेजर प्रॉब्लम्स इस तरीके से कॉज होती हैं। अब जब हम बालों की बात करते हैं तो प्रोटीन बहुत ज्यादा मैटर करता है बालों को हेल्दी रखने में। हम सब जानते हैं कि प्रोटीन का इंटेक हम रेगुलर बेसिस पे अपने खाने में नहीं कर सकते। प्रोटीन रिच दाल नहीं खा सकते, टोफू नहीं खा सकते, सोयाबीन हम रोज नहीं खा सकते, प्रोटीन रिच सैलेड नहीं खा सकते, क्योंकि सबका टेस्ट पैलेट जो होता है वो बहुत अलग होता है। सो प्रोटीन का इंटेक कोई ना कोई फॉर्म में हमें रोजाना करना है। ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, हमारा पी प्रोटीन, ये सारी चीजें हमें प्रोटीन जो हमारी बॉडी को रेगुलर बेसिस पे एक दिन में जितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करता है। तो प्रोटीन के इंटेक से आपके जो बाल है वो हेल्दी रहेंगे। इन केस अगर आप प्रोटीन नहीं लेते हो, ऑल प्लांट प्रोटीन या पी प्रोटीन, आप अपने खानों में चेंजेस कीजिए। बट यस, आई अंडरस्टैंड, रेगुलरली खाने में चेंजेस नहीं हो सकते, खाने में हम प्रोटीन का इंटेक रेगुलरली कर ही नहीं सकते। तो मेरा सजेशन हमेशा आपके लिए ये होगा कि ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर या फिर हमारा जो पी प्रोटीन है जिसमें ग्रीन से एक्सट्रैक्ट किया हुआ प्रोटीन है, उसका इंटेक हम रोजाना करें ताकि हम अपने प्रोटीन लेवल को मेंटेन करके रख और हमारे बालों को डैमेज होने से ना बचाए। ओके, से डैमेज होने से बचाए। सो इस तरीके से हमारा जो हेयर का बेसिक है उसे हम कंप्लीट करते हैं। इनकेस अगर आपके पास कोई भी सवाल है, ढेर सारे सवाल है, तो प्लीज पूछिए, क्योंकि आई नो आज हेयर का पहला सेशन है, आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे। हैंड रेज कीजिएगा, चैट बॉक्स में लिखिएगा, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं वैसे पूछिएगा। बट उससे पहले मुझे यहाँ पे किसी का तो क्वेश्चन आया है, आई डोंट नो द नेम, क्योंकि DED बहुत ही अजीब सा अल्फाबेटिक नाम है इनका। हेलमेट कंपलसरी हो गया है तो वहां पे टाल पड़े हैं, तो इसको कैसे रिपेयर करें? देखिए, हेलमेट कंपलसरी है ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंग, प्लीज हेलमेट को स्किप नहीं कीजिएगा, वो सेफ्टी है आपकी। बट उसको रिपेयर करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। मैं आपको कहूंगी कि हमारे पास एक हेयर रीग्रोथ सीरम है फॉरेस्ट नेक्टर में, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जब हम फॉरेस्ट नेक्टर का सेशन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि उसे कैसे लगाया जाता है। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप इस सेशन में बने रहें कि हम कल
हमारा सलोन प्रोफेशनल करें, फिर हम फॉरेस्ट नेक्टर करें, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ पाए कि वो प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है। ओके। ओके चलो, सबसे पहले मुझे मैत्री दिख रही है, तो मैत्री को अनम्यूट करेंगे। यस। मनीषा जी, प्रोटीन को प्रोटीन में मिलाते हैं तो जितना रेकमेंड किया है, 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन रेकमेंड किया है, तो वो मिला सकते हैं। यस मैत्री, प्लीज अनम्यूट कीजिए और जवाब सवाल कीजिए। मैत्री, क्या आप अनम्यूट नहीं हो पा रही है? मैंने आपको अनम्यूट तो किया है। यस। ओके 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 मैम। गुड मॉर्निंग मोदी के। यस, गुड मॉर्निंग। मोदी के मॉर्निंग, सॉरी। अच्छा मैम, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपने जो बोला है ना का आयरन और कैल्शियम की कमी है, तो हम उसे कौन सी सप्लीमेंट्री दे सकते हैं? देखिए, हम पहले उनको कहेंगे कि आप अपने बालों का पहले तो आप अपने लेवल्स चेक कराइए। जब लेवल सही नहीं है तो हमारे पास सप्लीमेंट्स है, आयरन कैल्शियम है हमारे पास, जो हम उन्हें ओके। रेकमेंड कर सकते हैं। अच्छा। और उसके साथ हमारी जो फॉरेस्ट नेक्टर की जो है वो भी कर सकते हैं ना? देखिए, हम दोनों दे साथ सकते में। हैं। यस, दे सकते ओके ओके, थैंक यू मैम। हैं। यस धारा। धारा अनम्यूट। नहीं, अभी हम फील्ड में जाते हैं ना, तो आफ्टर 35-40 वाली बहुत कम आवाज आ रही है आपकी, थोड़ी सी आवाज नहीं आ रही क्लियर। जब भी हम मीटिंग्स में और फील्ड में जाते हैं ना, तो ज्यादातर लेडीज आफ्टर 35-40 हमें मिलते हैं मीटिंग्स में। तो उनके जो हेयर का ग्रोथ है ना, बहुत कम हो गया है। तो हेयर के ही बारे में पूछते रहते हैं, तो उनको सप्लीमेंट क्या हम सजेस्ट करें? ओके, देखिए ऐसे। चैलेंजेस हमें, हाँ, चैलेंजेस मैक्सिमम हेयर ग्रोथ के रिगार्डिंग ही आते हैं। ओके, हेयर ग्रोथ के लिए ना प्रोटीन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप उन्हें प्रोटीन दीजिए, चाहे ऑल प्लांट प्रोटीन हो, पी प्रोटीन हो, कोई भी फॉर्म में जो प्रोटीन है हमारे पास, वो आप दीजिए। सेकेंडली, वो जो हमारा फॉरेस्ट नेक्टर का जो सीरम है, हेयर ग्रोथ सीरम, वो हेयर फॉल पे भी काम करता है, ठीक है। तो जिनको बहुत ज्यादा मेजर हेयर फॉल हो रहा है, आप उनको वो सीरम रेकमेंड कर सकते हैं। ओके। यस रोशनी जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरे बेटे का जैसा कि आपने बोला ना कि डेंड्रफ, उसको ऑयली स्कैल्प है उसकी, वो हर ऑल्टरनेट डे पे वॉश करता है, तो भी उसका डेंड्रफ कम क्यों नहीं होता है? बहुत ही है उसका, और उसको ग्रीसी हेयर भी हो रहे हैं एक दो। ओके, सो डैंड्रफ जो है वो एक फंगल इन्फेक्शन है, मैंने शुरुआत में ही बोला। फंगल इन्फेक्शन को काटने के लिए हमें कोई प्रोडक्ट लगाना पड़ता है, जिसका नाम जो एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी दे। तो आपको कोकोनट ऑयल में 3 से 4 बूंद ऑफ टी ट्री ऑयल मिक्स करना है, एसेंशियल का, उसे स्कैल्प पे मसाज करना है, 40 to 45 मिनट्स रखना है, एंड देन वॉश करने के लिए कहना है। इसे आप करोगे तो आप देखोगे कि डैंड्रफ में बहुत सारा जो देख रहे थे वो चेंजेस आए हैं। हाँ, क्योंकि वो है ना शैम्पू अपना फॉरेस्ट नेक्टर का यूज करता है, हेयर स्किन गमी भी उसे देती हूँ, फिर भी उसे ये प्रॉब्लम हो रही है। नहीं नहीं, और उन्हें वो आप उसका ऑयलिंग। नियम है कि एक दिन के बाद वो हेयर वॉश कर ही देता है, पर दूसरे दिन उसका पूरा स्काल्प ऑयली ही हो जाता है। नहीं, आप उन्हें ये ऑयलिंग इस तरीके से करवाइए, जब जब हेयर वॉश करते हैं उससे 40 to 45 मिनट्स पहले ऐसे ऑयलिंग करवाइए, कोकोनट ऑयल में 3 से 4 बूंद टी ट्री ऑयल मिक्स करके स्कैल्प पे मसाज करें, ठीक है। स्कैल्प। ओके ओके मैम, थैंक यू। अच्छा रेणुका जी, अगर उसकी जैसे ग्रीसी स्काल्प है तो कोकोनट ऑयल लगाना है कि और कोई और ऑयल लगा सकते हैं हम नहीं, लोग? कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं मैम, क्योंकि हम 40 to 45 मिनट्स ही रख रहे हैं, ज्यादा टाइम ओके, नहीं रख। ठीक है, थैंक यू। यस गायत्री। यस मैम, ये मैम बी अपी बेस्ड वाला जो प्रोटीन है बच्चों को दे सकते हैं, जैसे 9+ और 13+? 13+ कि हाँ, 9+? एक 9+ मेरी बेटी है और एक 13+ पे है। ओके, हमारे पास बच्चों के लिए भी प्रोटीन्स है ना, तो आप वो दीजिए, पी प्रोटीन। तो हम अडल्ट को एक्चुअली ही रेकमेंड कर रहे हैं। एक मिनट मैम, मैंने निकिता मैडम का वो सेशन अटेंड किया था, तो मैम ने बोला जैसे आप गाजर का हलवा बनाते हो, तो आप हम्म। अपने ये पी से बेस वाला आप हाँ, प्रोटीन डाल सकते उसमें हो, ऐड कर सकते हो। शुगर यस। ऐड मत करो।
तो इसीलिए पूछे मैम बच्चों को दे सकते हैं, मतलब ऐड करेंगे हलवा तो बच्चे भी खाएंगे, तो इसीलिए। सो देखो, जो स्कूप बोला है ना, वो कैसे हाँ डिवाइड हो जाएगा ओके मैम। सबके। फॉर एग्जाम्पल 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन बोला है, जिसमें 300 ml ऑफ प्रोटीन आता है। जब आप गाजर का हलवा बनाते हो तो वो 300 ml डिवाइड होगा, यानी उनको प्रोटीन तो मिलेगा बट ज्यादा मात्रा में नहीं मिलेगा, बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा, वो कर सकते ओके मैम, थैंक यू मैम। हो। ओके पूजा जी। मैडम जैसे बायोटीन जो होता है तो वो हमारे हेयर पे कैसे वर्क करता है, कहाँ पे वर्क करता है ज्यादातर, मतलब तो बायोटीन जो है, लेंथ यस, पे, हेयर पे? नहीं, बायोटीन आपके ग्रोथ पे वर्क करता है, ठीक है। यानी डर्मिस में ही काम करता है, कि जैसे आपने बायोटीन इनटेक करना शुरू किया, वो क्या करता है कि आपके ग्रोथ पे वर्क करता है, आपके बालों को लंबा करता है, मजबूत बनाता है। बहुत से लोग मेडिकल में जो मिलता है बायोटीन टैबलेट्स, उसका इस्तेमाल करते हैं। बट उसका एक ड्रॉबैक मैं आपको बताऊंगी, कि जब हम बायोटीन खाते हैं, जो केमिस्ट पे मिलता हुआ बायोटीन है, जब तक आप उसका इंटेक करते रहोगे, आप रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखोगे। बट आपको ऐसे लगेगा कि अभी बस हो गया, मेरा जो हेयर हेल्थ है वो आ गया है, मैं इसे स्टॉप कर दूं, तो आप ड्रास्टिक हेयर फॉल नोटिस करते हो, ठीक है। सो बायोटीन अच्छा। इन केस, हाँ, इन केस कोई नॉन वेजिटेरियन है, तो वो एक एग का इंटेक कर सकता है रोजाना, क्योंकि एग का जो एग वाइट है, एग योक जिसे हम कहते हैं, उसमें एग वाइट, सॉरी, उसमें बहुत ही रिच मात्रा में बायोटीन पाया जाता है। और अगर जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, हमारे पास हेयर स्किन नेल गमी है, उसमें भी बायोटीन एम्बेडेड है। अब वो सिर्फ बायोटीन नहीं है, उसमें मल्टी वाइटामिन के साथ बायोटीन है, तो बैलेंस करके आपके बालों को पोषण देने में मदद करता है। ओके। ओके। मतलब वो एक प्रकार का, मतलब क्या बोला जाता है, मतलब वो कुछ जैसे कि प्रोटीन है या मतलब क्या है वो, मतलब एक तरीके का बायोटीन? सप्लीमेंट है बायोटीन। सप्लीमेंट, जैसे हम अच्छा ओके। विटामिन ए, विटामिन सी लेते हैं, उस तरीके का एक सप्लीमेंट है ओके, बायोटीन। वैसे बायोटीन एक, ओके, यस, डन डन डन। यस। थैंक। अच्छा, हमारी वुमेन्स मल्टी विटामिन में भी बायोटीन है ना? यस, यस। हम्म। डी डी, यस, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपका नाम नहीं लिया यस, या सॉरी मैडम, वो मैंने हैंड्स फ्री भरा है और लगाया है वो, सो इसलिए। माई सेल्फ काजल पटेल। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। मुझे ये पूछना था कि मैंने 2-3 लोगों को वो हेयर ग्रोथ सीरम दिए हैं। सो उनका एक ऑब्जेक्शन है कि वो लगाने से हेयर फॉलिंग ज्यादा हो रहा है, ओके। और जितना रेगुलर हो रहा था उससे भी ज्यादा हो रहा है। सो नहीं, क्या इसका रीजन जान सकती हूँ? ओके। सो मैम, हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, इसके इसके इम्पैक्ट में कोई भी हेयर ग्रोथ सीरम का काम नहीं होता, ठीक है। सेकेंडली, नहीं, वो बोल रहे थे कि मैडम, वो बोल रहे थे कि मैं जब वो लगाते हैं ना हेयर ग्रोथ सीरम, तो जो पहले जड़ रहे थे ना उससे भी ज्यादा झड़ने लगे हैं, ऐसा ओके, बोल रहे थे। अच्छा, ठीक है, तो आप उनको क्या कहिए पता है मैम, थोड़े दिन के लिए बंद कर दीजिए हेयर ग्रोथ सीरम लगाना, फिर मुझे बताइए उतने ही झड़ रहे हैं क्या बाल। क्योंकि ओके अगर, ओके। देखो क्या होता है, कभी कभार हॉर्मोन्स ट्रिगर होते हैं। हम अगर हम्म। महिलाओं को दे रहे हैं प्यूबर्टी, पीरियड साइकिल का इरेगुलर होना, या फिर मेनोपॉज की ओर शिफ्ट हो जाना, ये 3 पैटर्न में अगर ओके। शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या होता है, हम्म। हॉर्मोन्स की वजह से बाल गिर रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो फिलहाल के लिए क्या रेकमेंड करो, 2 हफ्तों के लिए बंद करो, और 2 हफ्तों का अच्छा। पैटर्न बताओ मुझे आपके हेयर फॉल, ओके। ठीक है। उनको कहो कि हेयर ग्रोथ और सीरम से आपको, 1 मिनट, हाँ, कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। उनको कहना है कि अच्छा। हेयर ग्रोथ सीरम से आपके बाल नहीं झड़ रहे हैं। हेयर हम्म। ग्रोथ सीरम में ऐसे इंग्रेडिएंट है जो जाके आपके इनएक्टिव बालों को उगाएगा, तो ये आपके बालों हम्म। को ग्रोथ देगा। बट कुछ हम्म। और रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, तो मैं आपको फिलहाल के लिए सजेस्ट करूंगी कि अभी रुक जाओ, 2 हफ्ते के लिए यूज मत करो, फिर आप मुझे पैटर्न बताओ अपने हेयर फॉल। ओके, काजल पटेल जी। ओके, मीतल ठक्कर। यस मीतल, प्लीज अनम्यूट। नहीं हो रहा, अनम्यूट।
हुआ। मेरे बच्चे को है ना मैम 11 साल का है। तो कई बार यहाँ पे ऐसे वाइट वाइट हो जाता है, डेंड्रफ बोलते हैं कि पता नहीं, तो सब जगह पर हर रोज अलग अलग जगह पर होता है। ओके, व्हाइट तो मैं पैचेस उसको आ क्या जाते हैं लगा बालों में। सकती हूँ? हाँ। मैडम उसको है ना ऑयलिंग कीजिए आप, ऑयलिंग करके देखिए वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ऑयलिंग करते हैं ना तो चला जाता है। मैं टी ट्री ऑयल डालती हूँ और अपना आलमंड ऑयल होता है तो वो ड्राइनेस है उसके वो। बाल, मीतल जी उसके बालों पे ड्राइनेस है, तो वो कीजिए आप। और उसका शैम्पू कौन सा यूज कर सकते हैं फिर? शैम्पू अभी फिलहाल कौन सा लगा रहे हो आप? अभी तो मैं उसको बेबी शैम्पू यूज करती हूँ। कितने साल का है? 11 साल का है। आप फ्रूट ऑफ द अर्थ के शैम्पू लगा सकते हो। फ्रूट बेबी ऑफ पर्थ शैम्पू का यूज लगा। कर रहे हो चलेगा, बट फ्रूट ऑफ द अर्थ के भी शैम्पू लगा सकते हो। डैंड्रफ वाला ही लगाऊं? नहीं, डैंड्रफ वाला लगाने की जरूरत नहीं है आपको। नॉर्मली फ्रूट ऑफ द अर्थ के आप कोई भी शैम्पू पिकअप करके लगा सकते हो, क्योंकि उसको पैचेस में डैंड्रफ हो रहा है, सब जगह डैंड्रफ नहीं है, राइट। हाँ वही। तो कोई बार तो यहाँ पे हो जाते हैं। कहीं कहीं पे उसके बालों में नमी नहीं रह रही है। अगर यहाँ पे हो रहा है ना, हम्म। तो सिबोरिक डर्माटाइटिस करके एक इश्यू होता है हमारे स्कैल्प का। यानी अच्छा। बहुत सारे ड्राइनेस के बाद वहां पे स्केलिंग यानी डैंड्रफ की लेयर 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 बिल्ड होती है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी ऑयलिंग कीजिए, उसको मॉनिटर कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि ये बढ़ रहा है तो तुरंत आपको एक डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। दैट इज द ट्राइकोलॉजिस्ट, जो बालों के डॉक्टर होते हैं उनको दिखाने की जरूरत है। बिकॉज क्या होता है, जब एक बार सिबोरिक डर्मेटाइटिस बढ़ जाता है, उसको कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और वो कैसे बढ़ता है पता है? वो पूरे स्कैल्प पर अपना कब्जा जमा लेता है, और बालों से ज्यादा सिर्फ डैंड्रफ दिखाई देते हैं। और डैंड्रफ कैसे दिखाई देंगे पता है? यहाँ से, ये जो बाल दिख रहे हो आप, यहाँ पे यहीं वो पे भी बाहर दिखाते। तक अपना कोटिंग कर लेता है। तो मैं आपको कहूंगी ऑयलिंग तो करो, जैसे आप कर रहे हो टी ट्री ऑयल का, उसको मॉनिटर करो। अगर हम्म। आपको ऐसा नोटिस हो रहा है कि वो बढ़ रहा है, देन इट्स अ सिबोरिक डर्मेटाइटिस का कंडीशन, साइंस हो सकता है वो। ट्रीट करोगे खत्म हो जाएगा। जितना लेट आपको समझ में आएगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अभी छोटा है ना, तो जल्दी जल्दी कवर कर हम्म। सकते हो। तेल डाल के डालते ना तो वो नहीं दिखता है, फिर जैसे हेयर वॉश किया और शायद 1-2 घंटे के लिए तेल नहीं डाला है तो तुरंत दिख जाता है। ठीक है, आप उसको मॉनिटर करो मैडम। हम्म। ओके, यस धारा। हुआ? यस। एक तो जो प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है कि जो ऑयली स्कैल्प होती है, ऑयली स्किन, जैसे स्कैल्प में भी ऑयल आ जाता है। तो कोकोनट ऑयल लगाया तो भी कंप्लेन आई, शैम्पू किया फॉरेस्ट नेक्टर का तो भी ऑयल नहीं जाता है हेयर में से। 2 बार शैम्पू किया। तो बादाम ऑयल भी दिया हमारा सलून का। तो अभी उसको मैंने सजेस्ट किया है कि आप सलून का वो जो प्रोफेशनल मोरक्कन ऑर्गन का ऑयल है ना, लाइट वाला, वो दे सकते हेयर ऑयल करने के लिए। धारा देखो क्या होता है, जब ऑयल बहुत ज्यादा बनता है स्कैल्प पे, डैंड्रफ होता है, ठीक है, ऐसे टाइम पे आप हेयर ऑयल करने के लिए उनको कोकोनट ऑयल और टी ट्री ऑयल मिक्स करके करने के लिए कह सकते हो। क्योंकि जब आप सिर्फ टी ट्री ऑयल लगाओगे ना, तो बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएंगे, जो नमी है वो भी चली जाएगी। तो थोड़ा कोकोनट ऑयल थोड़ा टी ट्री ऑयल जब मिक्स होता है, तो कोकोनट ऑयल नमी को होल्ड करके रखेगा, और जो ये है एसेंशियल का टी ट्री ऑयल है, वो क्या करेगा, एक्सेसिव जो ऑयल बन रहा है उसको कम करने में मदद करेगा। दूसरा, जब कोई ऐसा कस्टमर आता है हमारे पास जिसके बालों में बहुत ज्यादा ऑयल बनता है, ऑटोमेटिकली हमें एक ऐसा शैम्पू देना है जो एंटी डैंड्रफ हो। क्योंकि एंटी डैंड्रफ शैम्पू बाकी कंपैरिजन में थोड़े से स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग होने के कारण वो एक्सेसिव ऑयल को निकाल देते हैं। ओके, ओके। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ग्रोथ अभी लाइक इतना था, अभी कई बार क्या होता है, इतना रिंग फिंगर से भी ज्यादा कम हो जाता है। ओके, तो स्पिरुलिना स्पिरुलिना हम दे सकते हैं? आप दे सकते हो स्पिरुलिना इंटेलेक्ट दे सकते हैं। ग्रोथ की बात कर रहे हो ना? हाँ, ग्रोथ ग्रोथ हाँ ज्यादा करना है। हाँ, सो देखो अब मैं आपको है ना ग्रोथ का एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। ठीक है, प्लीज सब ध्यान दीजिएगा। ग्रोथ का एक ओके। कॉन्सेप्ट है
हर महीने हमारे 1 इंच बाल बढ़ते हैं, 1 इंच, उससे ज्यादा बाल नहीं बढ़ते हैं। यानी 12 महीने में 12 इंच बाल बढ़ते हैं। इसलिए आपने देखा होगा 4 महीने पहले बाल कटवाए थे तो भी बाल आपको ऐसा लगेगा कि इतने से ही बढ़े हैं, बिकॉज हर महीने का इंच ही बढ़ना होता है। अब ये कब होता है? जब आपके सारी चीजें इन प्लेस हो, कि आपका जेनेटिक भी डिसऑर्डर नहीं होगा, कि जेनेटिक वे में भी बाल नहीं बढ़ते हैं। अगर जेनेटिक इम्पैक्ट है तो हो सकता है 1 इंच से भी कम बाल बढ़े, बट नॉर्मली 1 इंच बाल हर महीने बढ़ते हैं। दैट्स इट। ये आपको लोगों को समझाना है धारा, ओके, कि ओके। बाल बढ़ने का पैटर्न ऐसे ही है। हम आपकी उस ग्रोथ को हेल्दी रखने के लिए स्पिरुलिना इंटेलेक्ट दे सकते हैं, ताकि जो भी बाल आए आपके वो हेल्दी आए, उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए। ओके। ये श्वेता जी। श्वेता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए, हो नहीं रहा। ओके। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग। मुझे एक तो रिव्यू देना था कि मेरे हस्बैंड का जो रीग्रोथ सीरम है ना, वो हम्म। उनको लगाने से उल्टा बाल आ गए, ओके। जो सेंटर का बालनेस था। ओके। कंटिन्यू उन्होंने 3 महीने यूज किया है उसको। थैंक यू सो मच फॉर द रिव्यू। यस, अगर आप प्रॉपरली इसे फॉलो करें, सब कुछ करें और सही परहेज करें, तो जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट दिखा रहा है। सो यस, ये थैंक यू सो मच। वो सप्लीमेंट्स भी बहुत अच्छे से लेते हैं। जैसे बीच में उनके घुटनों में पेन था तो हमने उनको दिया था, ग्लूकाजामिन दिया था 3 महीने, फिर कैल्शियम D3 और मल्टीविटामिन फॉर मेन, ये 3 चीजें वो लेते हैं रेगुलर, खुद से लेते हैं, मुझे बोलना ही नहीं पड़ता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और मैम एक ये है कि हेयर्स के बारे में किसी एक को प्रॉब्लम है। वो लड़का है ना, जिम जाता है, 20 साल का है, और उसको अभी जैसे थोड़ा डाइट भी लेना है, वेट लॉस करना है, तो उसको ये आगे के हिस्से में बाल कम हो गए। मैम क्या कर सकते हो? डाइट भी लेना है, वेट लॉस भी करना है, भी अंडरस्टूड, बट जिम में प्रोटीन का इंटेक भी करने के लिए कहते हैं। अगर वो हाँ। जिम, इफ ही इज ओनली स्टार्विंग, ठीक है, वेट हाँ। लॉस करने में सिर्फ आप भूखे रह रहे हो, हम्म। प्रोटीन से बहुत लोग क्या करते हैं पता है? ये जो स्टेरॉइड्स वाले प्रोटीन पाउडर मिलते हैं जो मार्केट में, उसी का इंटेक करते हैं। वो आपके शरीर को खोखला तो बनाता है, बट साथ ही साथ जो आपके शरीर को वाइटामिन मिनरल्स की जरूरत होती है वो भी नहीं दे पाता, जिसके कारण आपका वेट लॉस तो होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत पतले से लग रहे हो, ओके, बट उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, कि स्किन खराब हो जाती है, बाल चले जाते हैं। उनको कहो कि ठीक है, अगर आपको वेट लॉस करना है, सब कुछ करना है, इट्स ओके, आप कीजिए, बट प्रोटीन रिच डाइट लेने में आपका जिम ट्रेनर भी मना नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है जब आप वर्कआउट करते हो। सेकेंडली, अगर आगे के बाल चले गए हैं मैम, तो हम अपना फॉरेस्ट नेक्टर हेयर रीग्रोथ सीरम देंगे उन्हें। जैसे आपको पता है कि एप्लीकेशन कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए कहिएगा, और उस तरीके से उसका रिजल्ट आ जाएगा क्योंकि आगे के बाल आने लगेंगे। और मैम जैसे हम कंडीशनर यूज करते हैं तो ठीक है, हम बालों की लेंथ पे कंडीशनर यूज करते हैं, पर बॉयज के मेल्स तो को बाल कंडीशनर इतने नहीं बड़े यूज होते करना ही होता, नहीं। मेल्स को बॉय कंडीशनर यूज नहीं करना होता। ये हम जब कल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में डिटेल में बात ओके, करेंगे। डन। ये तो कभी पहले पता ही नहीं था कि मेल्स को नहीं, कंडीशनर ही यूज नहीं करना होता। मेल्स को कंडीशनर नहीं यूज करना होता। ओके, अदरवाइज तो हर किसी को हम शैम्पू के साथ तो कंडीशनर देते ही हैं। इसलिए मैं आप सबको कहती हूँ कि ये जो टीटीटी नहीं भी होता है ना, जब मैं जब रेगुलर रोज ट्रेनिंग करती हूँ जूम पे, प्लीज आके अटेंड किया कीजिए। ओके। यस सो मैम, यस, ओके, थैंक यू सो कल मच जब मैम। हम कल जब हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे ना, डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी कि मेल्स कंडीशनर क्यों नहीं यूज कर सकते। ओके। ओके, थैंक यू। मैम कल क्रिसमस है तो कल रहेगा सेशन? मैं तो आ रही हूँ ऑफिस, हमें छुट्टी नहीं है क्रिसमस। ओके ओके, मतलब कोई बात नहीं, कंटिन्यू करने वाले हैं। तो तो करेंगे, अगर हमारा, आप लोगों का अगर कोई प्लान है तो नहीं कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम कर सकते हैं, देख नो मैम, लीजिएगा हमारा आप। हमारा उसके बाद चालू ही ठीक है। रहेगा। हाँ। तो हमारा मेकअप सेशन सैटरडे रहेगा। यस। ओके। यस वैशाली, प्लीज अनम्यूट। गायत्री जी मुझे लिख रही हैं कि नहीं है मैम, कोई प्लान नहीं है कल का, कल सेशन करो आप। ओके वैशाली, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग।
मैम मेरी एक क्लाइंट है, उसकी स्काल्प ड्राई है, यानी ईचिंग स्काल्प है, बट हम्म। हेयर उसके ऑयली है। जैसे शैम्पू करते हैं उसके 2-3 दिन के बाद तो उसके हेयर ऑयली लगते हैं, तो उसका रीजन क्या हो सकता है? ओके वैशाली, हेयर ऑयली उसका मतलब है अभी शैम्पू किया, बाल सूख गए, 3 घंटे के बाद बालों में ऑयल आ गया, उसे कहते हैं ऑयली स्कैल्प। 1.5 दिन ओके। के बाद बालों में ऑटोमेटिकली ऑयल आ जाता है क्योंकि बाल गंदे हो जाते हैं। ओके। तो वो ऑयली स्कैल्प नहीं है वैशाली, ठीक है। उनको कहना है हफ्ते में 3 बार हेयर वॉश करना है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। यस मोना जी। मैम हेलो। आपने जो डैंड्रफ के लिए बोला ना कि कोकोनट ऑयल के अंदर टी ट्री ऑयल डाल के करो, तो यस, मेरे काफी सारे कस्टमर की कंप्लेन है कि कोकोनट डालने से और ज्यादा डैंड्रफ हो जाता है। कोकोनट का मात्रा बहुत ज्यादा ले रहे होंगे और टी ट्री का मात्रा बहुत ज्यादा कम ले रहे होंगे मोना। हाँ, उन्हें नहीं तो वो हम उसको नरिश एंड शाइन हेयर ऑयल दे सकते हैं, हमारा ब्लू वाला। दे सकते हो, बट मैं कहूंगी उसमें कोकोनट ऑयल में, सॉरी, उसमें टी ट्री ऑयल मिक्स करके मत लगाने के लिए कही है। अच्छा देखो ठीक है। कोकोनट ऑयल क्यों कह रही हूँ, कोकोनट इज अ वेरी रिच नरिशिंग इंग्रेडिएंट। आपके बालों को नमी की जरूरत है, ठीक है। शाइन कहाँ से आएगी आपके बालों में अगर आप सिर्फ ऐसे ऑयल्स लगाओगे? तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कोकोनट का मात्रा उनको कहे कम कर दीजिए और टी ट्री का ठीक है। मात्रा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ओके। ओके। ओके हमारे पास दो दो धारा है, मैंने अभी देखा है। ओके धारा, यस। ओह सॉरी, सॉरी सॉरी, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। यस। हेलो। हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। गुड। मेरी डॉटर है, वो 3 साल की है। और मैं शैम्पू भी उसका, हमारा जो बेबी का जो मोदी केयर बेबी का जो शैम्पू है वही यूज करती हूँ। लेकिन लास्ट 1 वीक से मैंने उसकी बैक साइड में वाइट हेयर देखा है। और अभी वो 3 साल की ही है। ओके, तो जेनेटिक, क्या मुझे, नहीं जेनेटिक जेनेटिक नहीं है। पक्का। पक्का। विटामिन्स की कमी होगी धारा। ओके। उसको एक बार उसके पीडियाट्रिक से मिलने के लिए कहिए, उसके जो हम्म। डॉक्टर है पीडियाट्रिक से मिलने के लिए कहिए। और पीडियाट्रिक को बोले कि ग्रे हेयर आ रहे हैं, इसके लिए हम्म। मुझे ना इसके विटामिन लेवल चेक करने हैं, तो आप मुझे टेस्ट लिख के दीजिए, अच्छा ठीक ठीक है। है। और फिर उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ओके, बाकी हम ऐसे हम उसकी केयर कैसे कर सकते हैं? ऑयलिंग वो सब हम क्या, मैं उसके लिए यूज ग्रे करूं? हेयर तेल से काले नहीं होंगे, शैम्पू से अच्छा। काले नहीं होंगे, ठीक है। अभी वो बच्चा है, हम क्या कर सकते हैं, छोटा है राइट, तो हम क्या कर हम्म। सकते हैं इन केस अगर उसको कोई दिक्कत होगी तो हम हम्म। अभी से उसको सप्लीमेंट्स या कोई मेडिसिन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अपने जो हम्म। सप्लीमेंट्स है वो 3 साल के बच्चे को तो हम नहीं दे सकते आयरन नहीं कैल्शियम। दे सकते, तो जो राइट। डॉक्टर है वही उसको विटामिन सप्लीमेंट्स देगा जिससे उसका जो आयरन कैल्शियम का डेफिशिएंसी या कोई विटामिन का डेफिशिएंसी है वो हो जाएगा, ओवरकम हो जाएगा उससे। ओके ओके। ओके। ओके मैम, थैंक यू। यस रीमा मकाती जी। अगर किसी को मतलब लाइक लाइट डैंड्रफ हो और उसको लाइक मतलब पहले मैं ऑयल नहीं करती थी हेयर। एक सेकेंड मैम, ये मेरी डॉटर क्वेश्चन पूछ रही है यस अपने यस। लिए। अच्छा, अगर लाइक मुझे ऐसे लाइट डैंड्रफ है और बालों में ऑयल बिल्कुल नहीं डालती थी, सिर्फ शैम्पू करने से थोड़े टाइम पहले, बट अब मैं ऑलमोस्ट 1-2 महीने से अपने बालों में 4 से 5 दिन तेल डालती हूँ एवरी वीक। तो वैसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ओके, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 16 and a half. 16 and a half, ओके। तारे बाजू बैठ में चल रहा है। ओके सो व्हाट यू कैन डू, म्यूट करो ना प्लीज, मैं अनम्यूट करूंगी वापस से। हाँ, सो आप क्या कर सकते हो, 4 से 5 बार तेल डालने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार हेयर वॉश कीजिए। 3 बार हेयर वॉश करोगे तो 3 बार आप 45 मिनट्स पहले तेल डालिए। मैंने तारा ओके पूछ लिया कि बाइट बाइट नहीं करे सर। और लाइक मेरा पूरा का पूरा कभी कभी ऐसे ज्यादा स्किन पील ऑफ होता है, ऐसा लगता है स्कैल्प का भी तो। ड्राइनेस है वो। मैम, इसके लिए शैम्पू कौन सा प्रेफरेबल है?
शैम्पू आप इनको म्यूट म्यूट मुझे खुद ही आवाज सुनाई दे रही। ओके, शैम्पू आप इनको फॉरेस्ट नेक्टर का भी इस्तेमाल करवा सकते हो। शी 16.5। ओके, फॉरेस्ट नेक्टर भी यूज कर सकती है वो, मोरक्कन आर्गन प्रोफेशनल रेंज भी यूज कर सकती है, हमारा सैलॉन प्रोफेशनल का मोरक्कन आर्गन रेंज, जो क्या करेगा, बिकॉज शी हैज ड्राइनेस, तो उसके ड्राइनेस को ओवरकम करने में मदद करेगा, मॉइस्चराइज करेगा उसके साथ। ओके ओके ओके, यस रोशनी बताओ। हाँ, बहुत लोगों के हैंड रेज हुए हैं, जल्दी जल्दी पूछो क्वेश्चन। हाँ मैम, मेरे एक टीम पार्टनर है, उनकी 4 साल की बेटी है, पर उसके बाल है ना बहुत ही, कहते हैं ना कि बहुत ही कम है, कई जगह तो उसकी स्काल्प ही दिखती है, तो उसको क्या देना चाहिए? वी ग्रोथ सीरम। तो 4 साल की ही है। ओ, 4 साल की ही है। हाँ, बहुत ही, कहते हैं ना कि बहुत ही कम बाल है, उसकी स्काल्प दिखती है। फैमिली में किसी को हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम है, वॉल्यूम कम का प्रॉब्लम है, उसकी मदर को है? नहीं, उनके घर में गई थी, उसकी उनकी जो मदर इन लॉ है, उनकी, उसकी मम्मी, उसकी बड़ी मम्मी, सबके हेयर अच्छे हैं। उसको कितनी बार उन्होंने उसके बाल निकलवाए हैं? वो तो मैंने नहीं पूछा उनसे। तो देखो क्या होता है, जो ये छोटे बच्चे होते हैं, मेजरली हम्म। हम जब छोटे थे ना, तो हमारी मम्मियों ने हमारे बालों को मल्टीपल टाइम्स निकाला था, तब जाके हमारे हाँ। बाल अच्छे हुए थे। क्योंकि क्या होता है, ये हम्म। जो बेबी हेयर्स होते हैं ना, इनमें हम्म। प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटामिन की बहुत कमी होती है, जिसके कारण वो स्कैल्प जो होता है वो दिखाई देता है और बाल बहुत स्कैंटी होते हैं। अभी क्योंकि हम्म। हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा अगर एक प्रिंसेस फ्रॉक पहने तो उसके बाल रहने चाहिए सर पे, तो वो सुंदर दिखे, तो हम क्या करते हैं, हम्म। जब वो न्यू बॉर्न होता है 8 महीने का, तब 8-7 महीने का, तभी हम उसके बाल निकाल देते हैं। उसके बाद हम उसके बालों को टच ही नहीं करते। हम्म। इसी के कारण कभी कभी बालों में डेंसिटी की प्रॉब्लम होती है छोटे बच्चों में। अगर आप बोल रहे हो कि हम्म। वो उनके फैमिली में किसी को दिक्कत नहीं है, तो ये एक कारण हो सकता है, दूसरा उसमें वाइटामिन की कमी हो सकती हम्म। है। ओके, ये दोनों तो चीजें आप मुझको बताओ। हाँ, तो क्या उनको स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट अभी सजेस्ट कर सकते हैं? पहले आप चेक करवाने के लिए कहिए उनका वाइटामिन लेवल, उसके बाद आप दे सकते ओके। हो। ठीक है। ओके। ओके मैम, थैंक यू। ओके, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस है चैट बॉक्स में। नीता प्रजापति जी, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रही है अपनी जी, तो प्लीज अनम्यूट कीजिए। मुझे नहीं दिख रही। नीता जी, आप हैंड रेस कीजिए ना, इमोजी वाला यहाँ पे जो हैंड रेस है वो कीजिए, क्योंकि मैं आपको ढूंढ नहीं पा रही हूँ। नीता जी अनम्यूट कीजिए, मैंने आपको भेजा है अनम्यूट। मैम, मैम, वो मेरे बाल इतने इतने पोर्शन में है ना, वो रफ और फिजीनेस है, और हेयर ज्यादा है। नीता जी, और आपकी आवाज जो है बहुत ब्रेक होकर आ रही है। इन केस अगर आप नहीं बात कर पाओगे तो आप मैम चैट यहाँ बॉक्स मैं में, आपका शायद नेटवर्क इशू है, चैट बॉक्स में लिख दो। धारा, मैं आपको अनम्यूट अभी नहीं करूंगी, जो बचे हैं पहले उनको अनम्यूट कर दूं। हाँ मोना, प्लीज बताओ। हेलो, गुड यस, मोदिकर मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैम मैं जैसे मोदिकेयर का ही कलर यूज करती हूँ तो मेरी स्कैल्प बहुत ड्राई हो जाती है और इचिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके मोना जी, कोई भी कलर जब हम करते हैं, हालांकि जो मोतिकेयर के कलर्स हैं उसमें हेना एंड ऑल, भृंगराज एंड ऑल यूज हुआ है, दैट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ कलर। पर जब हम जी। कोई भी कलर कोटिंग करते हैं अपने बालों को, तो बाल ड्राई होते हैं, दैट इज द नेचर। ओके। कलर अच्छे से जब 1 हफ्ते तक आपके बालों पे सेट हो जाता है, उसके बाद आपको ऑयलिंग करना जरूरी है अपने बालों पे। अगर आप ऑयलिंग ओके। अवॉइड करते हो
तो आपको ड्राइनेस की समस्या होगी, ड्राइनेस के कारण ही इचिंग होती है। जैसे जब स्किन ड्राई होती है तो हमें इचिंग करने का बहुत मन करता है ड्राइनेस पे, वैसे ही जब स्कैल्प ड्राई होता है तो हमें इचिंग करने का सेंसेशन आता है। तो मैम ऑयलिंग कितने दिन के, अभी जैसे मैंने कल कलर किया है तो ऑयलिंग एक कितने हफ्ता दिन के कलर बाद? सेट, एक हफ्ता। अच्छा, एक हफ्ते के बाद। हम्म। और ये मेरा कस्टमर एक ट्रेसमे का शैम्पू यूज करता है, केराटिन वाला, तो उसको मोदी केयर का क्या सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको स्ट्रेटनिंग वगैरह का है मतलब। फॉरेस्ट नेक्टर या फिर ओके सैलॉन प्रोफेशनल मोरकनाल, जो भी बजट में फिट हो। ओके। और मैम नेल एंड हेयर गम कब स्टॉक में आएगा? जल्द ही काफी आएगा, टाइम उसका अपडेट जल्दी मैं दे आएगा। दूंगी, जल्दी आएगा यार। ओके मैम, थैंक यू सो मच। यस रीता जी। मैडम अनम्यूट, ये हो बालों गया में खूब unmute? बालों में खूब कायम डैंड्रफ रहता है। बालों में कायम डैंड्रफ रहता है मैडम, हाँ। बालों में डैंड्रफ रहता है तो आपको ऑयलिंग करना जरूरी है, ठीक है। ऑयलिंग करो और एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करो। वह मोदी केयर का यूज करते हैं मैडम, मेरे दोनों बच्चे अभी, मैं भी मोदी केयर का यूज करते हैं, फिर भी उनके सिर में बाल डैंड्रफ कायम रहता है। कोकोनट ऑयल विथ एसेंशियल टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल करो बालों में ऑयलिंग करने के लिए, उसके बाद एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करो मैम, नहीं होगा, ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। थैंक यू मैडम। यस। दीपा शाह प्लीज अनम्यूट। હેલો. हाय। यस। હા મેડમ, આપણે માથું ધોયા પછી છે ને હેર મારે બહુ જ ખરે છે. ओके। हेयर हेयर फॉल बाल होता धोने है? के बाद, हाँ, बाल धोने के बाद हेयर फॉल बहुत होता है। और मैडम कितने दिन में बालों को धुलते हैं, हफ्ते में कितनी बार हेयर वॉश करते हैं? एक वीक में 2 बार धोती हूँ. ओके। बालों में ऑयल बनता है मैडम ज्यादा? नहीं, मैं ज्यादा नहीं नाखती हूँ. पसीना आता है? नहीं, आपके नेचुरल ऑयल आता है क्या बालों में? हाँ. और पसीना आता है आपको? नहीं, अभी पसीना नहीं आता है. बट नॉर्मली आता है? हाँ, नॉर्मली आता है. देखिए, जब हमारे बाल बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं और हम हेयर वॉश को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, तो भी हमारे बालों में हेयर फॉल होता है जब हम हेयर को वॉश करते हैं। तब हाँ. आप 2 बार कर रहे हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी 3 बार करो, आप ये समस्या कम देखोगे अपने बालों ओके, 3 बार, वीक में 3 बार करूँ. में। यस, वीक में 3। ओके ओके, थैंक यू. वेलकम। ओके, ठीक है। अब धारा मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, उसके बाद मैं सिर्फ चैट। अंकिता आई सर। ओके, यस अंकिता। मैम, मेरी बेटी 14 साल की है और उनको क्या ऑयल लगाती हूँ, वो स्कूल जाती है तो ऑयल भी करती हूँ, पर आज ऑयल किया तो 2 घंटे बाद तो लगेगा ही नहीं कि ऑयल किया है, तो फिर उसको क्या सजेस्ट करें? और बाल तो अच्छे हैं, वैसे नहीं कि अच्छे नहीं है, पर अभी क्या विंटर के टाइम में उसका हेयर फॉल हो रहा है, तो क्या करें उसके लिए? ऐसे है ना, नेचर ऑफ द हेयर ऐसा है कि नमी जितनी मिलती है उसके बाल ले लेते हैं, ठीक है। दैट इज अ गुड थिंग। आप क्या कर सकते हो ऐसे में, आप रेपिटेटिवली ऑयल लगा सकते हो उसके बालों में, बट हाँ, कोशिश कीजिए कि हफ्ते में 3 बार उसके बालों को धुले आप। ओके अंकिता। ओके, थैंक यू मैम। यस धारा, आपको अनम्यूट करूंगी और उसके बाद सारे चैट बॉक्स को जवाब देना है। बोल। नहीं, आपने अभी बोला ना बहुत सारे बच्चे हैं के बड़े हैं जो विटामिन के रिपोर्ट्स करवाइए, तो हमारा जो ये बॉडी एनालाइजर है, हमारा क्वांटम मशीन, उसका सपोर्ट लेके हम बच्चे का नहीं कर नहीं सकते कि नहीं, क्या? मैं नहीं कहूंगी, क्या ब्लड रिपोर्ट से ही हमें पता चलेगा प्रॉपरली कि ब्लड वाइटमिन। रिपोर्ट ही करवाना पड़ेगा? यस यस। ये क्वांटम मशीन से एडल्ट का भी नहीं पता चलेगा विटामिन के? नहीं, मैं इसके लिए ब्लड रिपोर्ट ही बोलूंगी, क्योंकि ब्लड रिपोर्ट आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे पाए। ओके ओके। ओके, चलो।
ओके ठीक है। जिनका जवाब मैंने यहाँ पे दे दिया उनको नहीं दूंगी, जिनका जवाब नहीं दिया है वो दे रही हूँ। हर्षा पटेल जी का सवाल है, सिंदूर की जो पूरी लाइन मिडिल लाइन है उसमें बॉल्डनेस आ गई है तो उसके लिए क्या करें? लेडीज में ये प्रॉब्लम तो है। यस, मैंने इसलिए डिस्कस किया था कि लेडीज में ये कॉमन प्रॉब्लम है। उसके लिए हम हेयर रीग्रोथ सीरम दे सकते हैं। ओके, उन्हें कह सकते हैं जहां पे बॉल्डनेस आई है लाइन में वहां पे लगाएं, मसाज करें और छोड़ दें, इससे उनको हेयर ग्रोथ आ जाएगा। हेयर ग्रोथ सीरम 18 और 18 के ऊपर वाले लोगों को देना है, कोमल जी। ओके, सो मेजरली मैंने जवाब दे दिया। स्किन, अगर स्किन आपकी ऑयली है मीतल ठक्कर जी, तो यस 3 बार स्क्रबिंग इज ओके। नहीं है, बहुत ज्यादा ऑयली नहीं है तो सिर्फ 2 बार स्क्रब करो। ब्लैक एंड व्हाइट बहुत होते हैं तो 2 बार स्क्रब इज इनफ, 3 बार स्क्रब मत करो, वो ओवर स्क्रबिंग हो जाएगा आपकी स्किन का। ओके, सो यस, थैंक यू सो मच। बहुत सारे सवाल थे कि हमने आज अपने सेशन को बहुत ज्यादा एक्सटेंड भी कर दिया। ओके, सो यस, हम कल मिलेंगे, सैलून प्रोफेशनल रेंज डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन कैसे करना है उसे जानेंगे, और भी बहुत सारी जो सवाल अभी अभी जनरेट हो रहे होंगे आपके मन में वो कल भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ सवाल जो है वो प्रोडक्ट को रिलेट करके मैं जब बताऊंगी तब आप अच्छे से समझेंगे। सो यस, ओवर टू यू अवनी मैम। जी थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया रहा। और ये जो बेसिक सेशन होता है ना कि हेयर के प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से आते हैं ना, वो समझना बहुत जरूरी है। रूट को समझ में आ जाता है ना तो हमें हमारे जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं। यस, और कस्टमर को भी इसलिए हम मैं समझ आपको सकते हैं। यस इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि जब मैं बात करती हूँ तो प्लीज उसका नोट बनाया कीजिए, क्योंकि मेरे पास इसका पीपीटी नहीं है। ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रही हूँ। तो इस जब ये क्लियर होता है ना, फाउंडेशन जब क्लियर होता है तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होने लगती है। जी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हम कल मिलेंगे यस ना, राइट? किसी को यस क्रिसमस यस मनाना नहीं है, राइट? यस तो यस, हम शाम में क्रिसमस मनाएंगे सेशन खत्म होने के बाद। परफेक्ट परफेक्ट। और आज आज एमएलसी पे भी क्रिसमस पार्टी है, क्रिसमस सेलिब्रेशन है। तो मैक्सिमम लोगों के साथ 2:30 बजे अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत एमएलसी पे पहुंच जाइए। फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, बच्चों को लेके आइए और बहुत ही मजा करने वाले हैं हम लोग। बहुत मैं आज मजा आने अहमदाबाद वाला एमएलसी पे हूँ। यस, है। यस, ओके, सो यस, थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, एंजॉय कीजिए आज एमएलसी पे, और कल फिर मिलिए अपने नोट्स का रिवीजन करके। यस, बाय, थैंक यू सो मच टेक मैम। केयर।